अब हम लोग सब विनायकी वाले मिल के मेरे को बोले कि भैया अब तुमको चुनाव में खड़े होना है। अब मैं सोचा कि चुनाव में खड़ा होना भी छोटी बात नहीं है, बड़े बड़े मगरमच्छ है, बहुत पैसा लगता मैंने सुना है। तो बस्ती वाले बोले कि नहीं हम सब मिल के लड़ेंगे। तो हमने क्या करे, हमारे जो पूरी बस्ती है, आज हम लोग चुनाव जो आंदोलन करे थे 15,000 घर के लोगों के लिए आंदोलन था, क्योंकि ये पूरा पट्टा हमको रॉन्ग साइड आना जाना पड़ता। तो इसमें जो 5,000 घर है जो हमारे आई कांटेक्ट है, जो हमको डायरेक्ट पहचानते हैं, हम मिलना जुलना है, तो सबके पास हम लोग गए सब मिल कर के कि भैया हम लोग चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, क्या बस्ती वाले साथ है क्या। क्योंकि पुराने कारपोरेटरों से लोग इतने त्रस्त है कि अब वो बोलते हैं भैया आपको चुनाव लड़ना ही लड़ना है। वो हमको नहीं मालूम आप निर्दलीय लड़ते, सीट से लड़ते, काय से लड़ते, वो नहीं मालूम, आपको चुनाव लड़ना ही लड़ना है। तो फिर हमने सब ने मिल के हर जगह मीटिंग करे, पूरे बस्तियों में सबसे पूछे है, उसके बाद ये निर्णय लिया गया, तब जाके मैं फॉर्म भर रहा हूँ। यदि आपको सीट नहीं देती है भाजपा या कांग्रेस, आप कांग्रेस में तो जाना देखो, भी नहीं मैं चाहते? कांग्रेस में तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी विचारधारा के विपरीत वो है, मैं अपनी विचारधारा कभी छोड़ नहीं सकता। तो फिर ऐसे में भाजपा को एक बड़ा तगड़ा झटका लगने का चांस हो सकता है इस बार? नहीं, भाजपा को तो तगड़ा झटका नहीं मैं देना चाहूँगा, क्योंकि मेरी जान भाजपा है, मैं सब हम लोग भगवे के लिए काम करने वाले लोग हैं। हमारे को सिर्फ भगवा होना, हमको दूसरा कुछ चीज़ नहीं होना। पर जब अपनी मातृभूमि की, अपनी जन्मभूमि की, अपनी कर्मभूमि की आती है, जब बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब आके बोल रहे हैं कि नहीं अब अपने को अपनी बस्ती सुधारने के लिए सबको एक होके आगे बढ़ना है, तो अब मेरे को तो बस्ती की भी बात सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज जिस हालत हमारी है बस्ती की, वो हमें ही मालूम है। आज हम 20 साल से भुगत रहे, हम आने वाले बच्चों को क्या भविष्य देंगे। आज हमारे यहाँ डेवलपमेंट का डर भी नहीं है, रोज़गार के नाम पे कुछ नहीं है, लोग त्रस्त है। ये पीछे मंगलवारी है, लोग आ जाके शाम को वहीं जाते हैं। अगर ये रोड निकलेगा, रोज़गार आएगा, हर घर रोज़गार देने वाला बनेगा, बस्ती सुधरेंगी, स्वच्छ बनेगी। आज हमारे यहाँ गंदगी का आलम है। पूरे 30-40 साल पहले की गटर लाइनें जो बनी है, पाइप धंस गए, गटर भरे रहते। वो पीछे गोसाई अखाड़ा है, उसमें हर साल पानी भरते रहता। मगर भाजपा कहती है कहीं ना कहीं कि भाजपा कहीं ना कहीं कहती है कि हर जगह पे जहाँ पर भी वो सीट बंटवारा होता है तो वहाँ पर सर्वे किया जाता है, वहाँ के लोगों की राय ली जाती है। तो ऐसे में यदि वो किसी को दूसरे को यदि सीट देते हैं इस बार, तो क्या वो सर्वे गलत होगा उनका? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। सर्वे करिए ना, हम भी कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे कि हम ही सबसे काबिल है। हम चाहते कि आप बस्ती के हर कोने में जाइए, हर घर में जाइए। हम यही बोलते हैं कि हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे कि हमको ही टिकट चाहिए, पर आप सर्वे बस्ती के नागरिकों में करिए ना। कार्यकर्ता, 4 कार्यकर्ताओं को पूछ के सर्वे थोड़ी ना होगा। मैं बीजेपी, देखिए मेरा को जो है बीजेपी से, क्योंकि मैं उनके बिना, मैं इतने साल से सोशल मीडिया पे योद्धा की तरह काम करता हूँ। तो आप सपोर्ट करोगे यदि किसी और को दी जाती है तो? वो सब बस्ती वालों पे निर्भर करता है। मेरे जो विनायकी के वासी है, अब उन पे डिपेंड करता है कि वो मेरे को जो आज्ञा देंगे मैं वो उसके लिए काम करूँगा। सिर्फ हमारा एक ही है कि हमको सुंदर, स्वच्छ और रोज़गार देने वाली विनायकी बनाना है, आने वाले बच्चों को अच्छा भविष्य दे सके, यही हमारी मनोकामना है।